जब भी ऐसे में क्रिकेट खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीटी परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, जब भी ऐसी हाय 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 जिंदाबाद। नमस्कार, लाइव लगातार के खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मोरहाबादी में आप ये जो आवाज़ है आप सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जेपीएससी का मुद्दा जो है वो लगातार गर्म होता जा रहा है और ऐसे में जेपीएससी के मुद्दे को लेकर के यहाँ अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। 23 नवंबर का दिन जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। मैं और मेरी सहयोगी पूजा आज यहाँ मौजूद तमाम सहयोगियों से, अभ्यर्थियों से बात करेंगे और इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और 23 नवंबर का दिन जो है वो क्यों महा ऐलान का इन्होंने घोषणा किया है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और आगे की इनकी क्या रणनीति होगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूजा ये स्कूटी रिपोर्टिंग है तो मैं चाहूंगी कि इस रिपोर्टिंग की शुरुआत आप करें जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बात करके। देखिए, जो अभी जेपीएससी का पूरा दौर जो चल रहा है, पहले छठी जेपीएससी विवाद में रहा, अब जो 7 से लेकर के 10 तक का जेपीएससी है वो विवाद में है। तो हम लोग जो जेपीएससी अभ्यर्थी है उनसे बात करते हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन जेपीएससी छात्रों द्वारा यहाँ पर खड़ा किया गया था। जेपीएससी जो ऑफिस है उसके बाहर भी ये सारी हंगामा हो चुका है और अब ये लोग मोरहाबादी में बैठ करके कर रहे हैं। तो हम लोग इनसे जानते हैं, क्या कहिएगा आप लोग जेपीएससी के जो पीटी एग्जाम जो है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम लोग बंद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आयोजन भी महा आयोजन है और रद्द करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में जेपीएससी के, क्योंकि जितने बहुत ज़्यादा मात्रा में घोटाला हो चुका है और जितने भी परीक्षार्थी को वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, मेंस के लिए फॉर्म भरना चाहिए, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। और ये एक सजा मतलब साजिश के तहत ये सब कार्यक्रम हो रहा है और जिन्हें बाहर बैठना चाहिए वो फॉर्म भरने के लिए उन लोग आ गया है तिथि कि वो लोग फॉर्म भरे और एग्ज़ाम में बैठे। तो यह निश्चित रूप से रद्द होना चाहिए और रद्द हम लोग करवा के ही रहेंगे। इसलिए हम लोग यह महाआंदोलन चला रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम जो है उसको लेकर के प्रश्नों के जो जवाब थे उसको लेकर के भी हाई कोर्ट जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो लोग चले गए हैं और वहाँ पर भी अपनी शिकायत दर्ज की है। हम लोग इनसे जानते हैं, क्या कहिएगा आप लोग हाई कोर्ट में भी जा करके अपनी मांगों को रख चुके हैं और शिकायत दर्ज कर चुके हैं? ये 23 तारीख को हम लोग जेपीएससी कार्यालय का महा घेराव का आंदोलन रखे हैं। इसलिए रांची चलो अभियान अभी हम लोग आज से इसका मतलब उसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं और युवा हैं और जितने भी प्रतिनिधि हैं आज से आह्वान कर रहे हैं कि 23 नवंबर को पूरा महा घेराव होगा और इसका रणनीति हम लोग आज पूरी तरह से बना लिए हैं। और जितने भी पूरे झारखंड का आह्वान कर रहा हूँ कि 23 तारीख को महा आंदोलन किया जाएगा और क्या कहते हैं जेपीएससी के समक्ष ये घेराव होगा। देखिए, जेपीएससी के समक्ष घेराव होगा। आप क्या कहिएगा? आप भी यहाँ पर महिला हैं और अब भी यहाँ पर आप लोग लगातार बैठ रही हैं, क्या कहिएगा उसको लेकर के? और जेपीएससी पहले भी विवादों में रहा, अभी सरकार ने जेपीएससी कराया मगर ये भी विवाद में चला गया। हाँ, तो यही हमारा ऐलान है आपके चैनल के माध्यम से कि इतने सारे विवादों में घिरी हुई जेपीएससी है और इतने बड़े पैमाने पे घोटाला चल रहा है, यहाँ पे करप्शन जो चल रहा है, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। अब तो हम एविडेंस भी इकट्ठा करने लगे हैं, तो सारा कुछ मौजूद हो गया है हमारे पास और 23 नवंबर को हम ये सारे एविडेंस जेपीएससी को सौंपेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सारे एविडेंस मिलने के बाद वो जेपीएससी की जो रिज़ल्ट है पीटी रिज़ल्ट वो उसको रद्द करेगी। और मेरा यही ऐलान है आप सभी से, जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ये देखिए हमारा बैनर क्या कह रहा है, रांची चलो। इसका मतलब है कि 23 नवंबर को आप लोग सभी को रांची आना है जेपीएससी कार्यालय के बाहर। दिन के 11 बजे आप सभी पहुंचिए और 12 बजे के तकरीबन हमारी मुलाकात होगी चेयरपर्सन से और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है हमारी। लेकिन अभी आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है वो लगातार जनता से भी अपना सहयोग मांग रहे हैं। हर बार जेपीएससी जो है वो विवादों में रहा है और जिसको लेकर के ये लोग हर बार आंदोलन करते हैं। रेखा, हमारे साथ जो देवेंद्र जी हैं उनसे भी बात करिए, क्योंकि छठी जेपीएससी को लेकर के ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और उसमें रहे थे, कुछ ना खाना पीना कुछ नहीं कर रहे थे। उसी समय कोविड आया था जिसको देखते हुए बाबूलाल मरांडी खुद पहुँचे थे और इनको नारियल पानी पिला करके इनका अनशन तोड़ा था। तो इनसे भी बात करिए, क्या कुछ इनका कहना है?
बिल्कुल देवेंद्र जी, अक्सर ही लाइव लगातार जो है जेपीएससी का मुद्दा उठाता रहा है, हर एक मंच से उठाता रहा है, और हमारा ये जो खास कार्यक्रम है स्कूटी रिपोर्टिंग, जिसके माध्यम से हम इस आवाज़ को और बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ जो है सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है, और ऐसे में 23 नवंबर का दिन ऐतिहासिक भी होने वाला है। क्या कहेंगे 23 नवंबर के दिन को लेकर? सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, और लाइव लगातार को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि लगातार प्रमुख रूप से छात्रों के आवाज़ को उठाए हैं और हक अधिकार के लिए बहुत ही मैंने प्रमुखता से उठाए हैं इसके लिए। और आज आंदोलन का हम लोग का 20वां दिन है, और हम लोग ने सारे घोटाला का सब सबूत आयोग को सौंप दिया है, और रोज़ हम लोग अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और 23 तारीख को हम लोग का इंतज़ार है कि वो उस दिन हम लोग के छात्र हित में खबर आएगा, जब पीएससी रद्द की खबर होगी। और अगर उस दिन अगर हेर फेर करता है आयोग, तो उसके बाद हम आपके चैनल के माध्यम हर आंदोलन आपके चैनल के माध्यम से हम लोग घोषणा करते हैं, आज भी कर रहे हैं कि 23 तारीख के बाद हम अपील करेंगे महाजुटान का छात्र का, और जितने भी यहाँ के शिक्षाविद हैं जो तैयारी कराते हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं। मेरा सवाल एक ये है कि जेपीएससी के लेकर के आप लोगों ने सारे सबूत दिखा दिए हैं, लेकिन अब तक उस सबूतों को देखने के बाद भी जेपीएससी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बैठक कर रही है, और 23 नवंबर को मिलने का दिन है। अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाती है और इस पर भी जांच बैठाई जाती है, तो आगे आप लोगों का क्या कुछ निर्णय होगा? आगे आप लोगों को क्या करना होगा इसके लिए? आगे ये आंदोलन देख रहे हैं राजधानी में, ये सिर्फ राजधानी में सिमट के नहीं रहेगा। फिर ये आंदोलन हम लोग का पूरा झारखंड का हर कोना कोना गांव-गांव तक पहुंचेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं, क्योंकि आज जो सुप्रियो भट्टाचार्य जी का एक बयान आया है जेपीएससी को लेकर के, जो एक संवेदनशील संस्था है, उसके ऊपर कह रहे हैं कि जेपीएससी जो है कि संवैधानिक संस्था है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपने चुनावी दौरा में क्यों कहा था कि मैं जेपीएससी को क्लीन करूंगा? फिर आपने, और ये जो है कि कार्मिक विभाग आपके पास है, और कार्मिक विभाग जो अध्यादेश जारी करता है, कार्मिक विभाग जो नोटिफिकेशन निकालता है, उसको जो है कि फुलफिल करता है जेपीएससी, उसका आदेश का पालन करता है, न कि अपने मर्जी से सब कुछ करता है। कितना पोस्ट निकलना है, क्या करना है, किस विभाग में कितना नियुक्ति देना है, सारा तो नोटिफाई और अध्यादेश कार्मिक विभाग निकालते हैं, और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास है। तो फिर क्यों कहता है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं? यह सब जो है टाल मटल वाला बात है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, अब सोच समझ के छात्र हित का काम करिए, अन्यथा मैं बता दे रहा हूँ कि जेपीएससी का नाम पे, जेपीएससी क्लीन करने का नाम से युवाओं ने आपको सत्ता दिया है। अगर 23 तारीख तक हमारा यदि रद्द नहीं होता है, तो यह आंदोलन राजधानी से अब जो है गांव-गांव की ओर निकलेगा। और मैं बहुत जल्द तमाम जो है कि राजनीतिक सामाजिक संगठन का, छात्र संगठन के प्रतिनिधियों का, और यहाँ शिक्षाविदों का, शिक्षकों का और छात्रों का बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे, और रूपरेखा तय करेंगे आंदोलन का। और ये आंदोलन जो देख रहे हैं, किसान आंदोलन जो आज ऐतिहासिक जीत हुआ है, छात्र का भी जो है कि आंदोलन जीत होगा, ये निश्चित है। कहीं ना कहीं कृषि कानून के बाद जब प्रधानमंत्री ने अपने फैसले को बदला है, तो अब कहीं ना कहीं एक जोश भरा है। लेकिन जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान जो सामने आया है, हम सबको याद है कि जिस वक्त झारखंड में विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष में थी, उस दौरान सदन में लगातार जेपीएससी के मुद्दे को वो उठाते थे, रघुवर दास को घेरते थे, और इसके साथ ही सदन को बाधित भी करते थे। लेकिन आज वो कुर्सी पर विराजमान है, और उनकी कार्यप्रणाली में 7वीं जेपीएससी में जो है वो घोटाले हुए हैं, लेकिन वो मौन धारण किए हुए हैं। कैसे देखते हैं आप लोग इसे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जी का बात का कोई वजूद ही नहीं है झारखंड में। और वो आंख बंद करके जो चल रहे हैं, आंख पे पट्टी बांध के, वो आंख में पट्टी खोल के चले, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, जेपीएससी रद्द मने रद्द। क्योंकि ये जो गंदी की नाली है जेपीएससी को जो बना के इन लोग रखे हैं क्रम बाई क्रम, इन लोग कभी साफ ही नहीं करना चाहते हैं। अगर वो साफ नहीं करेंगे तो साफ सारे युवा मिल के साफ करेंगे इस बार। मने रद्द, पीटी को रद्द करना ही है, और ये यूपीएससी को हाथ में देना है। नहीं तो ये सब दिन क्रम बाई क्रम चलता रहेगा, और भ्रष्टाचार बढ़ते चला जाएगा। और हमारे जितने भी छात्र जो हमारे मित्र हैं, जो सच्ची में मेहनत करते हैं, उनका मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो क्या होता है कि वे भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। तो मैं सारे युवाओं का कहना चाहता हूं कि आप आगे से आगे आइए, और मैं सारे शिक्षकों जो शैक्षणिक संस्थान में जो शिक्षा देते हैं, जेपीएससी की तैयारी कराते हैं, वो कहाँ से गरीब छात्र पैसा देते हैं, उस पैसा का महत्व को समझे।
और उस महत्व को अगर आगे सच में आगे लाना है तो शिक्षा को जरूर आना होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब एक साथ मिलकर के वो आवाज़ को बुलंद करिए जो आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, और आपकी आवाज़ को लाइव लगातार जो है वो लगातार पहुंचाने की भी सरकार तक कोशिश कर रहा है। जब भी ऐसे में क्रिकेट खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीटी परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जब भी एससी हाय 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 हाय, छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बड़े क्षेत्र पर होने वाला है। सारे जिले से जो है सारे बच्चे जुट रहे हैं, अभ्यर्थी जुट रहे हैं, और ये कम से कम 50,000 का भीड़ होने वाला है। बताइए सरकार को क्या बोलना चाहिएगा जो सरकार अभी चुप मौन धारण किए हुए है। इसीलिए सरकार मौन धारण है, इसीलिए हम लोग 23 नवंबर को महाजुटान होगा। झारखंड का कोना कोना से टोला टोला प्रखंड गांव पंचायत सब मिलके हम लोग आह्वान कर रहे हैं आज कि 23 नवंबर को महाधरना होगा जेपीएससी कार्यालय के। बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका में है, चुप्पी साधे हुए है, अब तक किसी का साथ नहीं मिला है आप लोगों को। हाँ, लेकिन मिलेगा। जैसे जैसे मॉब मोबिलाइजेशन होगा साथ मिलने की उम्मीद है। हमारे बहुत सारे लोगों से बात हुई है एंड दे हैव अश्योर्ड कि अगर मास मोबिलाइजेशन होगा दे विल रिप्रेजेंट अस। देखिए, झारखंड के युवा जो भगवान माने रहते हैं, अमित मंडल सर से बात हुई है और उन्होंने हमेशा युवा के पक्ष में सदन में हमेशा आवाज़ उठाई है और इस निकम्मी सरकार को वहाँ खोलने के हमेशा उपाय में लगी रहती है, लेकिन ये सरकार सुनती ही नहीं है। और अमित मंडल सर का पूरा उम्मीद है कि वो पूरा से पूरा हम लोग को समर्थन दे रहे हैं और हर तरीके से समर्थन दे रहे हैं। तो स्कूटी रिपोर्टिंग में मेरे और मेरे सहयोगी पूजा के साथ आपने सुना जेपीएससी अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज़ को लेकर के बुलंद की है और उनका यही कहना है कि 23 नवंबर को अगर जेपीएससी संस्थान की ओर से परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में उनकी ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। चूँकि पूजा लगातार जेपीएससी के मुद्दे को आप कवर करती रही हैं, लगातार इस मुद्दे को उठाता भी रहा है, ऐसे में 23 नवंबर का दिन जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। जी, 23 नवंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि 23 तारीख की, तो उस दिन जो जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो पूरे ज़िले में जो शोर से आंदोलन करने वाले हैं और सभी जिले के जितने भी लोग हैं उन लोगों को रांची चलने का आह्वान करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो पीटी एग्ज़ाम है उसको रद्द किया जाए। अगर पीटी रद्द नहीं होती है तो उसको देखते हुए भी ये लोग आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है, अगर हम सुप्रिया भट्टाचार्य की भी बयान को भी देख ले तो सत्ता पक्ष में रहते हुए उन्होंने जेपीएससी की उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन सत्ता में आते ही ये पार्टियां ऐसी बयानबाजी करती है तो कहीं ना कहीं युवाओं का मनोबल भी टूटता है। तो अब देखने वाली बात होगी पूजा की आगे आने वाले समय में जेपीएससी के मुद्दे पर जो छात्रों ने आवाज बुलंद की है वो आवाज कितनी उठती है और उसका कितना असर राजधानी रांची में भी देखने को मिलता है। देखिए, सीधी सी बात है, जब छात्र यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पर आंदोलन करते हैं तो उसको देखते हुए भी ये लोग लगातार हंगामा करते ही हैं। राज्य में धीरे धीरे करके मोरहाबादी जो है वो हाई अलर्ट जोन में आ जाता है। जैसे जैसे छात्र यहाँ पर जुड़ते जाएंगे वो यहाँ पर हाई अलर्ट जोन बढ़ता चला जाता है, तो वो भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। तो इसी के साथ स्कूटी रिपोर्टिंग में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लाइव लगातार और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार। जब भी ऐसे में क्रिकेट खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पीटी परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जब भी एससी हाय 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 हाय। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।